शरीर रक्षा मंत्र क्यों आवश्यक है? तंत्र साधना में यदि आप जानना चाहते हैं शरीर रक्षा मंत्र या देह रक्षा मंत्र, तो यह लेख आपके लिए ही है। देह रक्षा मंत्र या शरीर रक्षा मंत्र या शरीर रक्षा कवच साधना के क्षेत्र में बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। यदि आप एक साधक हैं तो इसके महत्व के बारे में अच्छी तरह से जानते ही हैं, लेकिन यदि आप एक साधक नहीं हैं तो आप इसके बारे में नहीं जानते हैं। जो लोग तंत्र मंत्र के मार्ग में होते हैं उनके पास देह रक्षा मंत्र या शरीर रक्षा मंत्र सिद्ध होता है। देह रक्षा मंत्र का अर्थ है शरीर की रक्षा या देह की रक्षा। अब बात आती है कि वे किससे देह की रक्षा करना चाहते हैं, तो इसका अर्थ है वे दूसरी ताकतों से अपनी देह की रक्षा करना चाहते हैं। जैसे कोई भूत प्रेत की साधना करता है तो भूत प्रेत उस साधक को मौत के घाट उतार सकता है। ऐसी स्थिति में यदि उसने देह रक्षा मंत्र का प्रयोग किया है तो भूत चाहकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसी प्रकार से सात्विक उग्र साधना के अंदर भी आपको देह रक्षा मंत्र की आवश्यकता होती है। तो आप समझ ही चुके हैं कि देह रक्षा मंत्र का प्रयोग क्यों आवश्यक होता है। यदि आप यक्षिणी या यहां तक कि अप्सरा साधना भी कर रहे हो तो देह रक्षा मंत्र का प्रयोग करना बेहद की जरूरी होता है। महाकाली रक्षा मंत्र यूएम काली काली महाकाली। इंद्र की बेटी ब्रह्मा की साली, उद्दह के बैठी पीपल की डाली। दोनों हाथ बजाए ताली, जहां जाए वज्र की ताली। वहां न आए दुश्मन हाली, दुहाई कामरू कामाक्षा नैना योगिनी की। ईश्वर महादेव गौरा पार्वती की, दुहाई वीर मसान की। तुझे महाकाली की आन, महादेव की शान पार्वती की बाण। रक्षा करना मेरी वीर, सदा चढ़ाए रखना तीर। शब्द सांचा पिंड कंचा फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। रात को शुक्रवार से 21 दिन तक 1000 रोज काली मां के पूजन के बाद रुद्राक्ष माला से पश्चिम की ओर मुंह करके ललबस्त्र तथा लास उन्हीं आसन पर बैठकर 11 से 2 बजे के अंदर जाप करें। 21 दिन के बाद 108 बार लौंग तथा लोहबान का हवन उपरोक्त मंत्र से करें। अब आप कोई भी साधना से पूर्व 21 बार उपरोक्त मंत्र को लाल सिंदूर पर अभिमंत्रित करके तिलक लगाकर साधना संपन्न कर सकते हैं। आपको पूर्ण रक्षा मिलेगा। सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम मंत्र एयूएम एन ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। एयूएम ग्लौ हूं क्लीं जूं सह। ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वल हम समलंक्षम फट स्वाहा। इस सिद्ध मंत्र को आप सप्तशती का सार मंत्र कह सकते हैं। सप्तशती के अन्य मंत्रों यथा कवच, कीलक, अर्गला आदि मंत्रों की अपेक्षा अकेले इसी मंत्र का नियमित 108 बार जाप करने से आपको महान सिद्धि प्राप्त हो जाती है। यदि इस मंत्र को वास्तविक रूप में सिद्ध करना है तो इसके स्थापना मंत्र की जागृति के पश्चात निश्चित आसन पर समाधि की अवस्था में बैठकर अनवरत रूप से इसका 1,51,000 बार जप आवश्यक है। ध्यान रहे कि मंत्र जाप के दौरान आप कातर भाव से प्रार्थनारत रहें और अगाध निष्ठा के साथ तेज स्वर में उच्चारण करें। उच्चारण पूर्ण रूप से सही होना चाहिए और किसी भी रूप में ध्यान भंग नहीं होना चाहिए। इस मंत्र की सिद्धि के पश्चात आप जिस भी व्यक्ति पर इसका प्रयोग करना चाहें उसका स्मरण करते हुए 108 बार मंत्र जाप करें। वो इंसान आपकी बात मानने के लिए विवश होगा। आए जाने कैसा हो, पूजा घर वह स्थान जहां से आपको नवीन ऊर्जा, शांति और सुकून मिलता है। घर में पूजा करने वाले व्यक्ति का मुंह पश्चिम दिशा की ओर होगा तो बहुत शुभ रहता है। इसके लिए पूजा स्थल का द्वार पूर्व की ओर होना चाहिए।
यदि यह संभव ना हो तो पूजा करते समय व्यक्ति का मुंह पूर्व दिशा में होगा, तब भी श्रेष्ठ फल प्राप्त होते हैं। 2. घर के मंदिर में ज्यादा बड़ी मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार बताया गया है कि यदि हम मंदिर में शिवलिंग रखना चाहते हैं तो शिवलिंग हमारे अंगूठे के आकार से बड़ा नहीं होना चाहिए। शिवलिंग बहुत संवेदनशील होता है और इसी वजह से घर के मंदिर में छोटा सा शिवलिंग रखना शुभ होता है। अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां भी छोटे आकार की ही रखनी चाहिए। अधिक बड़ी मूर्तियां बड़े मंदिरों के लिए श्रेष्ठ रहती हैं, लेकिन घर के छोटे मंदिर के छोटे छोटे आकार की प्रतिमाएं श्रेष्ठ मानी गईं। 3. घर में मंदिर ऐसे स्थान पर बनाया जाना चाहिए जहां दिन भर में कभी भी कुछ देर के लिए सूर्य की रोशनी अवश्य पहुंचती हो। जिन घरों में सूर्य की रोशनी और ताजी हवा आती रहती है, उन घरों के कई दोष स्वतः ही शांत हो जाते हैं। सूर्य की रोशनी से वातावरण की नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है और सकारात्मक ऊर्जा में बढ़ोतरी होती है। 4. पूजा में बासी फूल, पत्ते अर्पित नहीं करना चाहिए। स्वच्छ और ताजे जल का ही उपयोग करें। इस संबंध में यह बात ध्यान रखने योग्य है कि तुलसी के पत्ते और गंगा जल कभी बासी नहीं माने जाते हैं, अतः इनका उपयोग कभी भी किया जा सकता है। शेष सामग्री ताजी ही उपयोग करनी चाहिए। यदि कोई फूल सूंघा हुआ है या खराब है तो वह भगवान को अर्पित न करें। 5. घर में जिस स्थान पर मंदिर है वहां चमड़े से बनी चीजें, जूते चप्पल नहीं ले जाना चाहिए। मंदिर में मृतकों और पूर्वजों के चित्र भी नहीं लगाना चाहिए। पूर्वजों के चित्र लगाने के लिए दक्षिण दिशा क्षेत्र रहती है। घर में दक्षिण दिशा की दीवार पर मृतकों के चित्र लगाए जा सकते हैं, लेकिन मंदिर में नहीं रखना चाहिए। पूजन कक्ष में पूजा से संबंधित सामग्री ही रखना चाहिए। अन्य कोई वस्तु रखने से बचना चाहिए। रोज रात को सोने से पहले मंदिर को पर्दे से ढक देना चाहिए। जिस प्रकार हम सोते समय किसी प्रकार का व्यवधान पसंद नहीं करते हैं, ठीक उसी भाव से मंदिर पर पर्दा ढक देना चाहिए। 7. वर्ष भर में जब भी श्रेष्ठ मुहूर्त आते हैं, तब पूरे घर में गौमूत्र का छिड़काव करना चाहिए। गौमूत्र के छिड़काव से पवित्रता बनी रहती है और वातावरण सकारात्मक हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार गौमूत्र बहुत चमत्कारी होता है और इस उपाय घर पर दैवीय शक्तियों की विशेष कृपा होती है। 8. शास्त्रों के अनुसार खंडित मूर्तियों की पूजा वर्जित की गई है। जो भी मूर्ति खंडित हो जाती है उसे पूजा के स्थल से हटा देना चाहिए और किसी पवित्र बहती नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। खंडित मूर्तियों की पूजा अशुभ मानी गई है। इस संबंध में यह बात ध्यान रखने योग्य है कि सिर्फ शिवलिंग कभी भी किसी भी अवस्था में खंडित नहीं माना जाता है। 9. यदि घर में मंदिर है तो हर रोज सुबह और शाम पूजन अवश्य करना चाहिए। पूजन के समय घंटी अवश्य बजाएं। साथ ही एक बार पूरे घर में घूमकर भी घंटी बजानी चाहिए। ऐसा करने पर घंटी की आवाज से नकारात्मकता नष्ट होती है और सकारात्मक 5 छिन्नमस्ता, यह विद्या बहुत ही तीव्र है। यह देवी शत्रु का तुरंत नाश करने वाली, वाक देने वाली, रोजगार में सफलता, नौकरी पदोन्नति के लिए, कोर्ट के केस से मुक्ति दिलाने में सक्षम है और सरकार को आपके पक्ष में करने वाली, कुंडली जागरण में सहायक, पति पत्नी को तुरंत वश में करने वाली चमत्कारी देवी है। इसकी साधना सावधान होकर करनी चाहिए क्योंकि तीव्र होने के कारण रिजल्ट जल्दी ही मिल जाता है। इसके लिए आप रुद्राक्ष या काले हकीक की माला से कम 11 माला या 20 माला मंत्र जप करना चाहिए। मंत्र श्री ह्रीं क्लीं ऐ वज्र वैरोचनीय
हूं हूं फट स्वाहा।